ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। तो शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता और वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी दमड़ी दान में देती तथा राजा से भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का ब्याह करवाओ। अनेकों आदि हवन आदि कराओ, धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दूं तथा रखने और उठाने में मेरा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के 2 समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर हैं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वो वहाँ लकड़ी जंगल में से काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी के 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास में नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और अनाज मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है
5 सेर अनाज लाने को कहा है। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हो गई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया, इसीलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही पता चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर चल दी। वहाँ जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं बृहस्पति जी की कथा सुन रही थी और तब तक कथा होती है, न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे तो कोई बात छुपी ही नहीं है, इसीलिए मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा पात्र मिला जिसमें अनाज था, जिसे देखकर रानी और दासी खुश हो गई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे तो हमें अन्न नहीं मिलता, रोज ही व्रत करते हैं, मगर इनसे व्रत करने की तथा कथा पूछ ली जाए तो हम भी इस व्रत को कर लिया करेंगे। तब रानी की बहन ने बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत क्यों करते हैं? यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान का केले की जड़ की पूजा करो तथा कहानी सुनो और पीला भोजन करो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी से देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो गई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह बोली, तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, यह भोजन तेरे लिए देकर गए हैं तो तू कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन देकर गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु जी का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो महारानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन को पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ,
पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, पितर भी प्रसन्न होंगे। जब रानी ने इस प्रकार से कर्म करने आरंभ किए तो यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगे, राजा न जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया था तो दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होने लगा और रोने लगा। तब महाराज बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हुए हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी सारी व्यथा बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल के लोटे में डालकर केले की जड़ की पूजा करो, कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं, और कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे नहीं पता। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम रोज से दुगना धन प्राप्त करोगे, जिससे भली भांति तुम भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का सामान भी ले आओगे। अब राजा ने व्रत शुरू कर दिए। समय गुजरने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उस दिन उसे और दिनों से भी अधिक धन मिला, जिससे राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर ने राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह उस राजा की आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने महल में ले गए और भोजन करा रहे थे कि रानी की नज़र उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल खाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर से प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख कर कहने लगे, अरे मूर्ख,
तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। तब राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह भी राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर ही लटका मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और उसको सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में तो पहले से भी अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं व मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसकी है? तो नगर के लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको इतने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत को देखकर कहीं लौट न जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ अंदर ले गई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल ली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि यह धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है, हम उनका व्रत करती थी। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। रास्ते में उसे देखा कि एक मुर्दा आदमी को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करके खड़ा हो गया। आगे चला तो उसने एक खेत में किसान को हल चलाते हुए दिखाई दिया। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा इतने तो पूरा खेत ही जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा अब आगे चला गया। राजा के जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और उस किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा तो पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सब हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत में चलकर इस कहानी को कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान खड़ा हो गया और बैल भी खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द था वह भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने उसकी बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं।
अगर कोई पड़ोस में है तो देखूं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के पास गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था वह कि वह 3 रोज से उसने भोजन नहीं किया। उसने वहां जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसे सुनकर लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, तू चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई औलाद ही नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया मैं चलूँगी, बालक नहीं चलेंगे। राजा बोला, जब बालक नहीं चले गए तो तू क्या करेगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने जब हमें सब कुछ दिया है तो वह हमें औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे रह नहीं सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई देने के लिए अपने भाई के घर आ गई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई तो नहीं, गधा चढ़कर आई। वह बोली, भाभी, इस प्रकार मैं न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव सभी के मन की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, सुनते हैं, दूसरों को उसकी कथा को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया, बृहस्पति देव ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया। हे बृहस्पति देव महाराज, सबकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिएगा। आइए सुनते हैं अब आरती बृहस्पति देव जी की। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण प्रेमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणा अमृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रकट होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया निधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संयम तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति